वीडियो की स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि मैंने एक छोटा सा क्लिप एंटर किया है। अ, अगर मैंने किया हो तो क्योंकि मुझे रिसेंटली कमेंट्स आ रहे हैं कि वीडियोस मेरे ऑटो डब्ड हो रहे हैं, इंग्लिश में चल रही है कोई एआई वॉइस में। पता नहीं क्यों ऐसे होता है, मैंने सेटिंग्स में जाके कुछ नहीं किया, सो आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, बट आई लीव इट ऑन बिकॉज इल हेल्प पीपल जिनको हिंदी नहीं आती, इंग्लिश में सुनना चाहते। लेकिन अगर आप हिंदी में सुनना चाहते हो देन प्लीज़ डू गो ओवर देयर टू द सेटिंग्स जैसे मैंने दिखाया एंड चेंज इट टू हिंदी, ठीक है। हाय गाइस, आई एम बैक विद अनदर अमेजिंग सक्सेस स्टोरी। सबसे पहले वेलकम बैक और वेलकम इफ़ यू आर न्यू हियर एंड थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड रिस्पेक्ट मेरे लिए। दूसरी बात यह है कि मैंने पर्सनल कॉल कंसल्टेशन देना फिर से स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन इफ़ यू थिंक कि आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं देन आप मुझसे कॉल पर भी बात कर सकते हो, जहाँ पर मैं आपसे बात करके बताऊँगी कि आप क्या गलत कर रहे हो पॉसिबली एंड आपके लिए कौन सा टेक्निक वगैरह सही रहेगा to reprogram your mind. And if you have many questions, I'm ready to answer those too. So पिन कमेंट में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। एंड तीसरी बात, डू शेयर योर अमेजिंग सक्सेस स्टोरीज टू, जिससे हम सबको मोटिवेशन मिले। इट्स लाइक अभी हम दूसरों की सक्सेस स्टोरीज सुनकर मोटिवेटेड फील करते हैं टू हेल्प अस परसिस्ट, देन हमारी भी सक्सेस स्टोरीज से दूसरों को मोटिवेशन मिले तो कितना अच्छा है, राइट? इट्स लाइक अ ब्यूटिफुल गिव एंड टेक। सो या आज मैं आपके साथ एक और सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ एंड वो भी ऑडियो में है। एंड आपको याद होगा मेरे कुछ प्रीवियस वीडियोस में मैंने मेंशन किया था कि मुझे कुछ इंस्टेंट वाली सक्सेस स्टोरीज़ मिली और मैंने रिक्वेस्ट किया उनको अपने वॉइस में शेयर करने के लिए, राइट? तो ये उनमें से एक है एंड आई एम वेरी ग्लैड। तो इनका कंसल्टेशन आई थिंक लाइक 5th या 6th को इन्होंने लिया होगा और फिर बीच में 15-20 दिन उन्होंने नहीं किया जो भी हमने डिस्कस वगैरह किया, क्योंकि वो फंक्शन में थोड़े बिजी थे। सो अप्रैल 23 को उन्होंने रीस्टार्ट किया और फिर उन्होंने अपने टेक्स्ट में सक्सेस स्टोरी शेयर की। मैं पहले टेक्स्ट वाला वर्जन पढ़ के सुनाऊंगी, उसके बाद मैं आपको उनका ऑडियो सुनाऊंगी। सो थैंक यू सो मच आपकी वॉइस में शेयर करने के लिए, सच में। एंड ठीक है गाइस, तो मैं पढ़ के सुनाती हूँ, ठीक है। अप्रैल 27 को उन्होंने ये शेयर किया। तो ये कहती है कि हे दीदी, आई वांट टू शेयर वन थिंग। आपसे कॉल कंसल्टेशन लिया था अबाउट माय क्रश। सो मैंने एफर्मेशन दिया था काफ़ी दिन, 8-10, बट रेजिस्टेंस में ज़ीरो था। बट गुड न्यूज़ इज़ उसने फाइनली खुद से रिप्लाई कर दिया। मैंने अपने बर्थडे की स्टोरी लगाई, शी विश्ड मी हैप्पी बर्थडे, कॉन्वर्जेसन हुई थोड़ा। फिर मैंने पूछ लिया था खुद से वाई शी चेंज हर इंस्टा यूज़र नेम। सो फिर उसने बताया कि पापा का नाम था। सो मेरा डाउट क्लियर हो गया, शी इज़ नॉट मैरिड। पहले मैंने उसको मैसेज किया तो इमोशनल पैनिक नेगेटिव थॉट्स वाले आए। सो बट मेरी थॉट अभी हैप्पी वाले थे, पॉजिटिव वाले। प्लस ऐसे रिप्लाई करे तो ठीक, ना करे तो ठीक। और बीच में 10 दिन छूट गया था बट फाइनली उसने रिस्पॉन्ड कर दिया। दीदी, आई एम मैनिफेस्टेशन रिलेशनशिप विथ हर, इफ़ आई हैव गाइडेंस फॉर प्लीज़ शेयर, और एफर्मेशन प्लीज़ शेयर। एंड थैंक यू फॉर योर गाइडेंस। आपकी गाइडेंस से काफ़ी मदद मिली। मेरा नाम मत डिस्क्लोज़ करना प्लीज़, थैंक यू। आई एम मैनिफेस्टिंग अ रिलेशनशिप विद द परफेक्ट। मैं नहीं करूँगी डिस्क्लोज़। तो गाइस, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ इनका। जब ये कॉल कंसल्टेशन इन्होंने लिया था तो इन्होंने मेंशन किया था इनके एसपी के साथ इनका नो कांटेक्ट में चल रहा था। तो एक दिन सडनली उन्होंने देखा कि एसपी का जो सरनेम है वो चेंज हो गया, बदल गया। तो जब सरनेम बदल जाता है मोस्टली एक लड़की का, देन इट मीन्स उनकी शादी हो गई थी, राइट? हो गई होती है। तो उनको डर लग गया, ही गॉट पैनिक्ड कि यार मतलब मैं इस लड़की को पसंद करता हूँ एंड इसकी शादी हो गई, क्या मेरा मैनिफेस्ट करना सही रहेगा, ये वो एंड ऑल दैट। लेकिन फिर भी ये कोशिश करना चाह रहे थे, बट उनके मन में उतना डेस्परेशन, मैं कहूँगी, मतलब नहीं था। वो चाहते थे इस लड़की के साथ, लेकिन उनका ऐसा भी एटीट्यूड था कि ठीक है, नहीं, शादी हो गई तो हो गई, वो खुश रहे उस इंसान के साथ। लेकिन उनको क्लैरिटी भी चाहिए था। एंड आप इसको एज ए रिविजन भी देख सकते हो कि उन्होंने नहीं नहीं शादी नहीं हुई, नहीं हुई, नहीं हुई, एंड एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। हम इनको उतना अटैचमेंट नहीं था, मतलब ऑब्वियसली था यार, प्यार व्यार या जो भी है पसंद, लेकिन उन्होंने एक वो डिटैचमेंट वाला ऑप्शन भी रखा कि ठीक है, इसको अगर ये नहीं मिली तो भी ठीक है, अगर मिली तो भी अच्छा। तो इनको लगा कि सरनेम चेंज हुआ तो पक्का शादी ही हुआ होगा, शादी हुई होगी। एंड आई वाज लाइक नो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सरनेम चेंज हुआ तो शादी ही हुई होगी। एंड एग्जैक्टली वही चीज़ हुआ, राइट? तो इन्होंने अपना पापा का सरनेम, जो लड़की है उसके पापा का नाम उन्होंने डाला।
तो शी इज़ नॉट मैरिड विच इज़ एन अमेजिंग थिंग। एंड ऐसे काफ़ी क्रेज़ी, अकॉर्डिंग टू मी ये काफ़ी क्रेज़ी सक्सेस स्टोरी है। तो आप सुनो इनका ऑडियो एंड या, और मैं आपके लिए और ऑडियो सक्सेस स्टोरीज़ लेकर आऊँगी, ठीक है? तो ये ऑडियो एंड होगा विथ हिज सक्सेस स्टोरी इन हिज वॉइस, तो एन्जॉय। हाय दीदी। मेरी आवाज़, मेरा गला थोड़ा ख़राब है, मैं आपके लिए इसलिए थोड़ी रिकॉर्डिंग में मेरी आवाज़ क्लियर नहीं रहेगी, इसलिए आई एम सॉरी। मैं बस आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि मैंने आपसे कॉल कंसल्टेशन ली थी, जो कि मेरे को ना बहुत ही फ़ायदेमंद रही। आपने मुझे बहुत ही क्लियरली समझाया एंड आई एम रियली थैंक यू। एक्चुअली ऐसा हुआ था कि मेरी एक क्रश है जिससे मैं ना बातचीत करना चाहता हूँ, बट क्योंकि ड्यू टू सम रीजंस वी आर नॉट इन गुड कॉन्टैक्ट। बट ऐसा है कि मैं परसों के दिन देखा कि मतलब वही समय, मतलब परसों अभी नहीं, मतलब जब बहुत समय पहले, परसों अब से कम से कम 25-30 दिन पहले, जब मैंने देखा था कि उसने उसका मेरे वो सरनेम चेंज कर लिया, जो कि तो आई वॉज वेरी पैनिक और नेगेटिव सिचुएशन में मैं चले गया था। मैं बहुत परेशान हो गया था। तब मैंने इनसे कॉल कंसल्टेशन लिया, जिसमें इन्होंने मुझे एक अफर्मेशन बताया कि कि मुझे वो अपना क्लैरिटी देगी और सारी चीज़ जो मैं जानना चाहता हूँ वो क्लैरिटी देगी। एंड मुझे ना क्लैरिटी मिल गई। एक्चुअली मैंने ना कम से कम 8-10 दिनों तक के लगातार मतलब मैक्सिमम टाइम, जितने टाइम में फ्री था, मैंने सारी की सारी इन्फॉर्मेशंस रिपीट करते रहा। मतलब दिन में जितना समय फ्री था, अगर मैं 1-2 घंटा फ्री रहता तो 1-2 घंटा फ्री, और बस ज़ीरो डिस्टेंस था और कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं। बस फोकस्ड ऑन व्हाट आई वांट। मैंने सिर्फ इस चीज़ पे फोकस किया कि मैं जिस चीज़ को जानना चाहता था। बाद में तो ऐसा हुआ कि मेरा बर्थडे था अप्रैल महीने में। तो उस अप्रैल महीने में इन्होंने मेरे से उस अप्रैल से तो मैं लगातार एफर्मेशन बोलता रहा। तो फिर अचानक से उसने मैंने अपनी मुझे क्या सूझा, तो मैंने अपने आप से अपनी स्टोरी लगाई। एंड जैसे मैंने स्टोरी लगाई, जिनसे मैं बात करना चाहता हूँ उन्होंने सामने से मुझे हैप्पी बर्थडे विश किया एज अ टेक्स्ट फॉर्म में। और फिर उसके बाद हमने थोड़ी बहुत बातचीत करी। उसके पहले जबकि मैंने उसको मैसेज किया था एक नेगेटिव माइंडसेट से और एक परेशान माइंडसेट से, तब मैं वहाँ पे क्लियरली, उन्होंने हमें रिप्लाई नहीं किया था, मेरे मैसेज सीन पे छोड़ दिए थे। और मैं बहुत परेशान था, मैं काफ़ी दिन परेशान रहा। पर जैसे मैंने अफर्मेशन और अपने माइंड की स्थिति बदली और लगातार अफर्मेशन दिया कि वो मुझे एक क्लैरिटी दे रही है, वो मुझे क्लैरिटी दे रही हैं, तो फिर उसके बाद उन्होंने खुद से मैंने फिर उनसे फिर से वही सवाल दोहराया। और इस बार उन्होंने फटाक से मुझे उसका तुरंत ही रिप्लाई कर दिया। रिप्लाई वो तुरंत पहले भी कर देती थी, पर जब हम एक परेशान और नेगेटिव माइंडसेट से हमने उससे मैसेज डाला, तब हमें अपने मन मुताबिक ऐसा कि जवाब नहीं मिला, या हम पहले से मन में ये डिसाइड कर चुके थे कि हमें इसका जवाब नहीं मिलेगा, तो इस चक्कर में हमें उसका जवाब नहीं मिला ये, और हम और ज़्यादा परेशान हो गए थे। पर अब हमने जैसे जान लिया है कि हम अपने मन की स्थिति चेंज कर सकते हैं और जो हम अज्यूम करेंगे वही सत्य है, तो इस चक्कर में हम सारी चीज़ें आराम से क्लैरिटी के साथ अगर हम मैनिफेस्ट करें या बातचीत करें या अफर्मेशन दें, तो वो ज़रूर होता है। और मैंने इनका और मैंने उनका इस पे में थॉट ट्रांसमिशन वाला वीडियोस भी देखा था, जो कि मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगा और वो मुझे मोटिवेशन लगा, तो मैंने वो भी करते रहा। मैं आप सबको ये सलाह देना चाहूँगा कि आप प्लीज़, मतलब नेगेटिव थॉट ना रखें। जो सोचना है, जो चाहिए, सिर्फ उसी पे फोकस रखें। वही सोचें जो चाहिए, ना कि वो सोचे कि कैसे होगा, क्या होगा। नकारात्मक सोच ना रखें।